तू मेरी मंजिल कर आज जिद कर रहा है दिल आज तेरी मंजिल बेपनाह तुझ पे फिदा बेपनाह तुझे चाहता बेपनाह तुझे मानता बेपनाह बेपनाह तू नशा तू खुमार तेरा जुनून सर पे सवार आज तू खुद को मेरे प्यार बेसुरा मुझे सिर्फ तेरी नजर दिशा के पूरा कर दे मेरी इतनी सी है ख्वाहिश तेरा प्यार मिल जाए मैं भी जाऊं तू मेरी मंजिल आज जिद कर रहा है दिल आज जिद कर रहा है दिल आज जिद कर रहा है दिल बन भी जाए तू मेरी मंजिल आज जिद कर रहा है सो हेलो एवरीवन, आज की स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। सो बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज कॉस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल टिश्यू। तो हम जल्दी से एनिमल टिश्यू को कंप्लीट करके देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्रॉग एंड कॉकरोच। या तो फ्रॉग एंड कॉकरोच को अपन नाइट की स्ट्रीम में कंप्लीट कर लेंगे और अभी बेसिक बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि we will have to complete uh, what it's like सेल साइकिल चैप्टर कंप्लीट करना है ना, नहीं सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन बॉटनी या वन शॉट से कंप्लीट हो सकता है ये पूरा वन शॉट। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आई गेस दिस लेक्चर इज वेल इनफ 4 घंटे का, या तो ये 5.5 घंटे का ये लेक्चर भी ठीक है। प्रचंड का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही करना सही है। तो बेसिकली हमारे पास 2 दिन है और let me confirm the chapters that are coming in upcoming exam. Yeah, so we are focusing for बेपनाह तुझ पे फिदा
बेपनाह तुझे चाहता हूँ, बेपनाह तुझे मांगता हूँ, बेपनाह बेपनाह, तू नशा, तू खुमार, तेरा जुनून. Yeah, so motion and plane तक ही आ रहा है. So we have studied all these chapters. मोशन एंड प्लेन आज रात को कंप्लीट हो जाएगा और सेल स्ट्रक्चर भी आज रात को कंप्लीट हो जाएगा. सो कल सिर्फ सवाल लगाने हैं कुछ एंड देन वी विल रेडी इनफ. ओ, रेडॉक्स भी बचा है ना. सो रेडॉक्स के लिए अपन क्या कर सकते हैं. रेडॉक्स तो 5 लेक्चर होगा आई गेस. कितने हैं रेडॉक्स के. नहीं, वन शॉट में ही पढ़ना सही आई गेस. रेडॉक्स रिएक्शन और इनका इसका भी एक वो बना लेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री के सारे नोट्स बना लेंगे अपन तैयार कर लेंगे. रेडॉक्स का 2 घंटे 42 मिनट. ये दिस लेक्चर 4 आवर्स. क्या क्या है इसमें. ऑक्सीडेशन नंबर, स्टॉक नंबर, स्टॉक नोटेशन, केमिकल, अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये सब तो हो चुका है. बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ठीक है. एप्लीकेशन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ठीक है. सो सरफेस केमिस्ट्री भी कर लेना चाहिए. नहीं, 2 घंटे 6 मिनट का है और ये 4 घंटे का है. हम्म. तो इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे अपन फ्रॉम दिस लेक्चर. यप. बेपनाह तुझे बेफिदा, बेपनाह तुझे चाहता, बेपनाह तुझे मांगता, बेपनाह बेपनाह, तू नशा, तू खुमार, तेरा जुनून सर पे सवार, अब तू खुद को मेरे यार, दिस दिस मुझे सिर्फ तेरी जिस्म के पूरा कर दे, मेरी इतनी सी है ख्वाहिश, तेरा प्यार मिल जाए, बन भी जा तू मेरी मंजिल. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आज से कर रहा है दिल, आज से कर रहा है दिल, आज से कर रहा है दिल, तेरी तू मेरी मंजिल. ये सावरे. सो टिश्यूज फिर एपिथेलियन सेल. अच्छा ठीक है. सो बेसिकली एपिथेलियम में एपिथेलियम में number of layers of cells. Simple epithelium, compound epithelium, only a single layer of cells, two or more layer of cells. ठीक है. फंक्शन प्रोडक्शन है. फंक्शंस इसमें डिफ्यूजन, एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन. देन सिंपल एपिथेलियम में 3 टाइप्स होते हैं. स्क्वामस है, स्क्वामस क्यूबॉइडल एंड सिंपलर कॉलमनार. सिंपल कॉलमनार
बेख्याली में भी तेरा बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल. Simple squamous, single thin layer of flattened cell which is called tessellated epithelium. ठीक है. Epithelium cells are compactly packed with little cellular substance, avascular. They do not have blood vessel supply absence. ठीक है. And highest regeneration. ठीक है. और basement membrane के ऊपर होता है. Awesome. Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, single thin layer of flattened cells with irregular boundaries called pavement epithelium. Uh, Simple columnar, single layer of tall and slender cells. Basal nucleus, nuclei located at base. Absorption secretion, single layer of cube-like cells. ठीक है. Free surface of single cuboidal modifications. Microvilli cilia. Short finger-like projection of course. Kidney and PCT. Tigacellated. And bronchioles or fallopian tubes.
Isolate. Single isolated cell can act as a gland. Many cells together makes a secret secretion. Unicellular gland, unicellular gland. Goblet cells, salivary injections on the basis of mode of pouring secretion. Hmm. यूनिसेल्युलर गॉबलेट सेल मल्टीसेल्युलर में बहुत सारे आते हैं मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड yep exocrine gland through a tube endocrine gland ductless gland affair mixed and heterocrine gland pancreas ovaries or testis example pancreas ovaries or testis pseudo stratified epithelium pseudo stratified कंपाउंड में आता है क्या जिसमें तो दिया ही नहीं है ठीक है सिंपल स्क्वामस सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम क्यूबॉइडल और कॉलमनार ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कॉलमनार ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल और कॉम्यूनर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ट्रैकिया और ब्रोंकाई सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ठीक लार्ज ब्रोंक्यूल्स सिलिएटेड स्मॉल ब्रोंक्यूल्स अच्छा सिलिएटेड कॉलमनार हो गया तो लार्ज ब्रोंक्यूल्स स्मॉल ब्रोंक्यूल्स ciliated but cuboidal yet small bronchial simple cuboidal alveoli simple squamous ठीक है single layered but looks like multi-layered due to some smaller some shorter cells and some taller cells ciliated pseudo stratified oh अच्छा it is single layer but it looks like multi-layered okay trachea or bronchioles are the examples ciliated pseudo stratified okay ciliated pseudo stratified ciliated pseudo stratified single layered but looks like multi-layered due to some smaller some shorter and some taller cells and trachea and bronchi examples compound epithelium two or more layers of cells limited role in absorption and secretion two types basis stretchability protection against and stress okay against and stress ठीक है यूरोथीलियम ओके यहाँ पास आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम में आते हैं ये सारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल
यूरोथीलियम आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, लेस रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेन रोल प्रोटेक्शन, prevent from any kind of stress, mechanical and chemical. Okay, basis is stretchability. Okay, urothelium, transitional epithelium, it can stretched out urinary bladder में होता होगा, हाँ. Present in renal pelvis, ureter, uni urinary bladder, and then non-stretchable stratified uh, epithelium, keratinized, stratified, non-keratinized, stratified. Keratin protein deposit. Okay, CO2 permeable. Okay, moist surface of buccal cavity, pharynx, vagina, anal canal, uh, anal canal, cornea, inner lining of ducts of pancreas and salivary glands. ठीक है. Hair, nails, horns, and horse. Okay. Keratin protein deposit. Fine. Tight junction, then junctions के ऊपर आते होंगे इसके बाद. या तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ठीक है. Then intercellular junctions, tight junction, gap junction, adherent junction, structural function connection between cells, present in nearly all animal tissue, provide structural and functional links between individual cells. Three types of epithelial tissue and other tissues. Tight junction prevent leakage. Okay. Gap junction allow rapid transfer of ions and small molecules, sometimes big molecules. They facilitated cells to communicate with each other. Okay. Gap junctions. uh, and then adherent junctions, also called as zona adherents or desmosomes. Okay, desmosomes perform cementing to keep neighboring cells together. Okay, all cells in epithelial are held together with little intercellular matrix, intercellular matrix material. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. Three types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight adherent and gap junctions. Tight junctions help to stop substances from leaking across a cell, across a tissue. Adhering junctions perform cementing to keep neighboring cells together. Gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. ठीक है. Then these are the questions. तो तीसरा हो गया, चौथे पे चलते हैं. हम्म. Yeah. So then we have connective tissue. So सारे सेल्स पढ़ लिए, उनकी लोकेशंस देख ली, लोकेशंस को एक बार रफ कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लेंगे. एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स. अच्छा, कंपाउंड भी हो गया और ग्लैंडुलर भी हो गया. ठीक है. देन कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट abundant and widely distributed tissue.
वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी, मोस्ट अबंडेंट, अच्छा यही है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो एपिथेलियन होना चाहिए, बट वो, अच्छा एक लाइन है ना, कौन सी लाइन? अच्छा वो लास्ट वाले में निकल के, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ऐसे करके है कि faces towards the outer lining, outer environment and inner fluid of the, अच्छा अगर अंदर है तो इनर फ्लूइड पे की तरफ वो फेस करता है एपिथेलियल सेल्स, और अगर आउटर है तो वो आउटर एनवायरनमेंट को फेस करता है। मोस्ट abundant and widely distributed tissue called connective tissue because of its special function of linking and supporting other tissue and organ of the body, mesodermal in origin, epithelial तीनों था, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और तीसरा क्या होता है? एंडोडर्मल, यस, हाईली मस्कुलर, हाईली मस्कुलर, ओके। सो वो तीनों इसलिए होता है क्योंकि कहीं एक पॉइंट के वो सारे एक्टोडर्मल होंगे या मेसोडर्मल, मतलब हर जगह होता है, इसलिए कहीं पास पूरे मेसोडर्मल मिलते हैं, कहीं पास तो वो एपिथेलियल होते हैं, ओके फाइन। सो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई मेसोडर्मल इन ओरिजिन है तो वो एपिथेलियल भी हो सकता है, और वो ये भी हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट, मैट्रिक्स एंड सेल्स, मैट्रिक्स ज़्यादा होगा सेल्स कम होंगे ऑब्वियसली। डेंस मैट्रिक्स, यस। सो मैट्रिक्स में क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस, प्रोटीन, फाइबर्स, सबसे ज़्यादा ये। ग्राउंड सब्सटेंस सेमी फ्लूइड, म्यूकोसॉल म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के होते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, सिक्रेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट, सिक्रेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट। प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलेजन एंड इलास्टिन के होते हैं, ठीक है, कोलेजन और इलास्टिन होते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो गया, ये सारे फिब्रोब्लास्ट से निकलते हैं, ओके। फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट कहाँ होता है? इन मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, लोकोमोशन, फिब्रोब्लास्ट के बारे में वहाँ, कास्केडिंग इफेक्ट इन क्लॉटिंग, cells cells and fibers protein are present in matrix. Ground substance is accumulated between cells and fibers, okay. uh, Cells and fibers, structural protein fibers provide strength, flexibility and elasticity absent in blood, क्या? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, अच्छा एब्सेंट इन ब्लड, अच्छा ब्लड में नहीं होते स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाइबर्स। फाइबर्स दो प्रकार के, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स हो सकते हैं। कोलेजन फाइबर वाइट कलर के होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स येलो कलर के होते हैं, फाउंड इन बंडल्स और अनब्रांच्ड होते हैं, प्रेजेंट इंडिविजुअली एंड ब्रांच्ड, ओके 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 ओके, ब्रांच्ड भी होते हैं और प्रेजेंट इन, ठीक है। और प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा ज़्यादा इलास्टिन है तो फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बढ़ेगा, और ज़्यादा कोलेजन है तो स्ट्रेंथ होगा, बढ़िया। तो स्ट्रेंथ कहाँ चाहिए होता है? बाइसेप्स के मसल्स में स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ चाहिए होती है? बैक के मसल्स में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसका फ्लेक्सिबल बैक होता है, बैक होता है। सेल्स इन सीटी, कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट मैक्सिमम इन नंबर ऑब्वियसली, सिक्रीट मैट्रिक्स, ग्राउंड सप्लाई फ्लो प्रोटीन फाइबर, मैक्रोफेज होते हैं, इनगल्स एंड डाइजेस्ट पैथोजन, तो ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। अच्छा इसमें डायरेक्ट उसके डिविजन्स में आ गया, फिब्रोब्लास्ट, अच्छा ये सारे बताए गए ना इसमें। मास सेल्स, एपोस एडिपोसाइट्स, पहले ये वाला पूरा समझ लेते हैं। यस, इनगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजन, बैक्टीरिया सेल्स, एनसीईआरटी वाला एग्जांपल भी तो यहाँ तो है, दिया तो है। हम्म, कनेक्टिव टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्सिमम नंबर सिक्रीट मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस प्लस प्रोटीन फाइबर्स,
प्रोटीन फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन, अभी पढ़ चुके हैं। मैक्रोफेज होता है इनगल्फ, अच्छा ठीक है, ये तो मारता है। फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स क्या होते हैं? सिक्रीट हिस्टामिन, हाँ, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन, हाँ, हेपरिन, एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड, कीप्स ब्लड इन फ्लूइड फ्रॉम लिक्विड, हाँ, from in fluid and liquid form. In blood, basophil cells secretes above 3। अच्छा, तो ब्लड में बेसोफिल सेल्स देते हैं, क्योंकि वहां सेल्स नहीं होते। ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू होता ही नहीं है। अच्छा, ब्लड स्पेशल टाइप का टिश्यू है, कोई कनेक्टिव टिश्यू होता ही नहीं। प्लाज्मा सेल्स एक्टिव एंटीबायोड एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स। ओके। सो एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट, मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड एडिपोस एडिपोस और फैट स्टोरिंग, ठीक है। इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, फिब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, ब्लड टिश्यू, ब्लड वेसल, ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एनसीईआरटी में वहाँ दिया है, ओके, हाँ हाँ। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। स्पेशलाइज में आते हैं स्केलेटल और वस्कुलर। स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज, वस्कुलर में ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली है। इन सारी चीज़ों को लिख लिख करके एक बार रिवाइज करना है। टाइप्स ऑफ सीटी, ओके। अभी के लिए मुझे कुछ काम भी है, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट एंडिंग दिस सेशन।